नमस्कार, मैं हूं कुशाग्र सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एक्सीडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही हुआ है। और डेट अगर मैं आपको बताऊं तो डेट देखिए 18 तारीख को हुआ है, मतलब कि अभी जस्ट जो मंडे गया है उसी दिन ये एक्सीडेंट हुआ था। और मंडे को भी सुबह सुबह। कौन सी गाड़ी है भाई? तो गाड़ी का नंबर है 12548 साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो साबरमती मतलब कि अहमदाबाद के पास में आ गया, तो अहमदाबाद से आगरा तक जा रही थी गाड़ी। तो भाई क्या हुआ पूरा का पूरा पर्टिकुलर आप समझिए। और मेन चीज देखिए, आप शायद तक ये चीज समझ गए होंगे कि एक्सीडेंट क्यों हुआ बाकियों की वीडियो से, लेकिन मेरे वीडियो में आप ये जानेंगे कि भाई इतना सीवियर एक्सीडेंट होके भी, मतलब कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, उसके बावजूद इतना कम नुकसान क्यों हुआ है, कोई कैजुअलिटी क्यों नहीं हुई। भाई आपने नॉर्मल एक्सीडेंट्स में देखा होगा कि भाई कोई ना कोई तो आदमी लोग मरते हैं या फिर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल होते हैं, लेकिन ये इतना सीवियर एक्सीडेंट हुआ लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए उसकी मैं आपको आज फिजिक्स समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर भाई सब लोग कैसे बच गए। अब इस गाड़ी में जो इंजन लगा था वो लगा था कानपुर शेड का WP7 और पूरी की पूरी गाड़ी में 22 बोगी का लोड था, मतलब कि 22 कोचेस टोटल इसमें थे। एक्सीडेंट ये हुआ कहाँ है एग्जैक्टली? तो देखिए मदार जंक्शन के यार्ड में हुआ है, मतलब कि मदार रेलवे स्टेशन जो है उसके जस्ट थोड़ा सा पहले होम सिग्नल पर ही यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। अब थोड़ा सा और पर्टिकुलर्स जान लीजिए। तो देखिए एकदम करेक्ट 1:03 पर यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है रात में। और जो मदार रेलवे स्टेशन है ये अजमेर के पास में आता है, मतलब कि अजमेर जो थोड़ा बड़ा जंक्शन है उसके पास में आता है, और अजमेर डिवीजन भी है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, तो इसी के अंडर में एक्सीडेंट हुआ है। अब यहाँ पर ये स्टाफ जो था इसमें, मतलब कि जो लोको पायलट्स थे वो आखिर कहाँ के थे? तो देखिए लोको पायलट्स यहाँ पर जयपुर रेलवे स्टेशन के आते थे, मतलब उनका हेडक्वार्टर जो है वो जयपुर था और वो लोग जयपुर तक ही जा रहे थे। कहाँ से उन्होंने गाड़ी को बोर्ड किया था? तो देखिए आबू रोड से उन्होंने चार्ज लिया था गाड़ी का, और उनका साइन ऑन था 19:30 बजे का, मतलब कि शाम के 7:30 बजे उनका साइन ऑन हो गया था, मतलब कि वो ड्यूटी के लिए आ गए थे। और उसके बाद गाड़ी जो है वो रात के 20:10 पर, मतलब कि 8:10 पर रात में वहां से डिपार्चर ली है आबू रोड से। तो उतनी देर से ये लोग ड्यूटी कर रहे थे। उसके बाद फिर गाड़ी जो है अजमेर पहुंचती है अपने सही टाइम पर, और डिपार्चर यहाँ से 00:50 को होता है, मतलब कि 12:50 पर रात में यहाँ अजमेर जंक्शन से गाड़ी डिपार्ट होती है। और उसके बाद कैसे एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पर आप ये मैप के जरिए समझिए। तो देखिए अब मैं जो आपको मैप दिखा रहा हूँ इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे ये एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अजमेर से एक लाइन तो यहाँ पर जा रही है जयपुर की ओर में, दूसरी लाइन यहाँ पर जा रही है दौराई की ओर में जो कि आगे अहमदाबाद की तरफ गई है, और यहाँ से अजमेर से एक और तीसरी लाइन जा रही है जो कि हाथुंदी की तरफ जा रही है, और आगे चलकर यही लाइन चित्तौड़गढ़ नीमच की तरफ चले जाएगी। तो टोटल यहाँ से आप समझ गए अजमेर जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से 3 लाइनें गई है। एक दौराई की तरफ गई है जो कि आगे अहमदाबाद जाती है, दूसरी जयपुर की तरफ गई है, और वहीं तीसरी लाइन जो है यहाँ से सीधा चली गई है चित्तौड़गढ़ की ओर। तो अब अगर आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे तो एक बाईपास और बना हुआ है यहाँ पर, जो दौराई की तरफ से लाइन आ रही है वहां से एक बाईपास यहाँ पे निकाल दिया गया है जो कि सीधा मदार जंक्शन पर चले जाता है, जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो अजमेर जंक्शन को भी स्किप कर सकती है। मतलब कि ऐसी भी कुछ गाड़ियां होंगी जो अजमेर को स्किप कर देती हैं, और मोस्टली उसमें मालगाड़ियां ही जाती है, क्योंकि भाई मालगाड़ियों को अजमेर बेच के जबरदस्ती क्या होगा, तो इसलिए डायरेक्टली वहां बाईपास से वो लोग गाड़ियों को निकाल देते हैं स्टेशन में ज्यादा ट्रैफिक को ना बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर एक मालगाड़ी थी जिसका नाम है LCTS MBV। अब देखिए मालगाड़ी का नाम मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई हमेशा से जो भी डेस्टिनेशन पर वो जा रही है उसी का कोड यहाँ पर मालगाड़ी का नाम होता है। अब MBV का मतलब है यहाँ पर मिर्जापुर बाछोड़, जो कि जयपुर डिवीजन में ही आता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में, मतलब कि पास में ही यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन था जहाँ पर ये मालगाड़ी जा रही थी। और ये मालगाड़ी कौन सी थी भाई? तो देखिए पूरी की पूरी लोडेड मालगाड़ी थी जिसमें कि क्लिंकर भरा था। अब क्लिंकर भी एक मटेरियल होता है और ये बहुत ज्यादा भारी होता है, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि भाई कोयला से भी ज्यादा भारी होता है। तो क्लिंकर से पूरी की पूरी गाड़ी ये लोडेड थी और काफी ज्यादा भारी मालगाड़ी थी। और यहाँ मैं अगर आपको अच्छे से बताऊं तो देखिए बाईपास से जा रही थी मदार जंक्शन से होते हुए सीधा जयपुर की तरफ में फिलहाल, और मदार जंक्शन पर इसको थ्रू सिग्नल मिले हुए थे, मतलब कि बाईपास से जो ये गाड़ी निकल रही थी तो एकदम सीधा सीधा ये जा रही थी, और मदार जंक्शन पर इसको ग्रीन सिग्नल था यहाँ पर, मतलब कि उस गाड़ी को रुकना नहीं था। और वहीं अजमेर से हमारी 12548 मतलब कि साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस आ गई। अब क्योंकि यहाँ मालगाड़ी जा रही थी मदार जंक्शन से, तो मदार जंक्शन का जो होम सिग्नल है जहाँ से हमारी 12548 गाड़ी आई है, तो उसको होम सिग्नल यहाँ पर लाल दे दिया गया था, क्योंकि भाई आगे ट्रैक एंगेज था, मालगाड़ी जा रही थी, तो यहाँ पर जो है लाल सिग्नल दे दिया गया था इस गाड़ी को। और ऑफ कोर्स ही बात है कि भाई अगर यहाँ पर लाल सिग्नल दिया है तो इसके पहले वाला सिग्नल येलो होगा और उसके पहले वाला डबल येलो होगा, उसके बाद ही भाई कोई सिग्नल लाल मिला होगा। अब लेकिन यहाँ पर न्यूज आर्टिकल्स के हिसाब से और साथ ही साथ ऐसा हुआ है कि भाई दोनों लोको पायलट्स में आपस में झगड़ा होने के कारण वो सिग्नल देखना ही भूल गए। तो देखिए यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट अगर मैं लोको पायलट्स का बताऊं तो उसमें ऐसा था कि भाई वहां पर एक गेट था जहां पर परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन था। अब जैसे उन्होंने बहुत जगह पर लिखा है PSR का मतलब आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन, मतलब कि हमेशा के लिए वहां पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन रहता ही है। तो फिलहाल वहां पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन 50 का दिया हुआ था कि भाई वो जो गेट है वहां पर 50 की स्पीड से जाना है।
लेकिन उसके बाद हो सकता है कि भाई अब वो स्पीड रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गया हो, और वहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पीड रेस्ट्रिक्शन खत्म ना हुआ हो। तो जो मेन लोको पायलट थे जिनका नाम नानक राम था, तो उनके हिसाब से यहाँ पर परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन वहाँ का खत्म हो गया था। तो उन्होंने स्पीड को 50 से 90 तक कर दी, मतलब कि 50 की स्पीड से यहाँ पर 90 तक की बढ़ा दी स्पीड को। और वहीं जो असिस्टेंट लोको पायलट थे जिनका नाम सुआ लाल था, तो वो लोको पायलट को ऐसा कह रहे थे कि भाई यहाँ पर परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन हटा नहीं है, और उनकी जानकारी के हिसाब से अभी भी यहाँ पर स्पीड 50 ही रखना है। तो इस चक्कर में दोनों लोको पायलट्स की आपस में बहस हो गई। असिस्टेंट कह रहे थे कि भाई आप गाड़ी की स्पीड घटाइए, और लोको पायलट कह रहे थे कि नहीं भाई मैं यहाँ बहुत दिनों से चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 90 की स्पीड से ही चलाऊंगा गाड़ी। ऐसे तो यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट के पास में भी इमरजेंसी ब्रेक्स रहते हैं, तो अगर वो चाहे तो खुद भी इमरजेंसी ब्रेक्स लगाकर गाड़ी को रोक सकता है या फिर गाड़ी की स्पीड भी कम कर सकता है। लेकिन नॉर्मली तौर पर असिस्टेंट लोको पायलट्स ऐसा करते नहीं हैं और लोको पायलट्स को ही समझाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही वहां पर हुआ, तो दोनों लोको पायलट्स के बीच में आपस में बहस हो गई, जिस कारण से हो सकता है उन्होंने डबल येलो सिग्नल तो देखा हो, लेकिन जब येलो सिग्नल था तो वो देख ही नहीं पाए। और नहीं देखने के कारण यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भाई गाड़ी तो एकदम 90 की स्पीड में चल रही है। अब कोई भी येलो सिग्नल को भाई अगर पास करते हैं तो गाड़ी की स्पीड को कम करना पड़ता है। बहुत सारे डिवीजन में ऐसा रूल है कि भाई 40 की स्पीड से ही आपको येलो सिग्नल को पास करना है, जब तक कि आप आगे अगले सिग्नल तक अपना रुक ना जाए, या फिर जब तक आपको अगला सिग्नल क्लियर ना हो जाए। लेकिन भाई यहाँ पर तो गाड़ी 90 की स्पीड में थी और एकदम बहुत तेजी से जा रही थी। अब यहाँ पर जो हमारा होम सिग्नल है, मतलब कि जो रेड था यहाँ मदार जंक्शन का, तो वो यहाँ थोड़ा सा कर्व में था, जिससे कि पहले से यहाँ लोको पायलट्स को विजिबल नहीं रहा। लगभग वो सिग्नल के 200 मीटर पहले से ही यहाँ पर वो सिग्नल एकदम से दिखना विजिबल हुआ। तो भाई जैसे ही यहाँ पर लाल सिग्नल दिखा होगा लोको पायलट्स को, तो तुरंत उन्होंने इमरजेंसी ब्रेकिंग करी। अब देखिए भाई, अगर गाड़ी 100 की स्पीड में है तो इमरजेंसी ब्रेकिंग करने के बावजूद यहाँ पर लगभग आधा किलोमीटर से 600 से 650 मीटर यहाँ पर लग जाता है गाड़ी को पूरी तरह से रुकने के लिए। और वो भी कब? जब गाड़ी की ब्रेक पावर 100% हो। मतलब कि देखिए भाई, जहां भी गाड़ी का मेंटेनेंस होता है तो वहां पर एक बीपीसी बनाया जाता है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, और उसमें पूरे की पूरे गाड़ी के ब्रेक्स चेक करके ये चीज बताया जाता है कि भाई गाड़ी की ब्रेक पावर कितनी है। तो देखिए इसकी ब्रेक पावर जो है वो बिल्कुल 100% थी। एलएचबी कोच की ये गाड़ी थी जिसमें कि डिस्क ब्रेक्स लगे रहते हैं, जिससे बहुत जल्दी रुकती है। तो रेड सिग्नल के 200 मीटर पहले यहाँ पर लोको पायलट्स ने इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए एकदम से, क्योंकि भाई यहाँ पर सिग्नल लाल था आगे, और गाड़ी को रोकने के लिए मैंने आपको बता दिया कि लगभग आधा किलोमीटर लगता है। तो उसके बाद गाड़ी जैसे यहाँ पर धीरे हुई होगी, सिग्नल को तो गाड़ी ने पास करा ही होगा कितनी भी स्पीड से, रेड सिग्नल तो यहाँ पर पास हुआ ही होगा। और फिर होम सिग्नल के लगभग 180 मीटर बाद में यहाँ पर पॉइंट रहता है जहां पर मालगाड़ी जा रही थी। मतलब कि ये जो लाइन जहां पर मिलती है, तो ये होम सिग्नल के 180 मीटर बाद रहता है जहां से दूसरी मालगाड़ी जा रही थी। तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए लोको पायलट्स के पास में 200 और यहाँ पर अगर 180 मिला दे तो 380 मीटर मिले होंगे यहाँ पर ब्रेकिंग करने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि गाड़ी को रुकने के लिए लग जाता है आधा किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। तो यहाँ पर स्पीड काफी ज्यादा कम तो हो गई होगी, लेकिन उसके बावजूद इतनी भी कम नहीं हुई होगी कि भाई वो टकराए ना। तो यहाँ से एक गाड़ी आती है और यहाँ साइड कोलिजन हो जाता है मालगाड़ी से। अब भाई बहुत लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि सेम ट्रैक पर आ गई, तो देखिए ऐसी बात नहीं है। सेम ट्रैक का मतलब यहाँ पर साइड कोलिजन की बात है कि भाई यहाँ से एक गाड़ी आई है और सीधा जाके मालगाड़ी से टकरा गई। अब लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट में नुकसान क्यों नहीं हुआ? तो देखिए पहली चीज तो यहाँ पर ये थी, जो कि सबसे बड़ी चीज है, कि दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन की तरफ जा रही थी। मतलब कि मालगाड़ी भी मदार जंक्शन की तरफ जा रही थी और हमारी ये 12548 साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस भी सेम डायरेक्शन की तरफ ही जा रही थी। तो अगर आप फिजिक्स को समझेंगे तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर जो मालगाड़ी है उसने इस गाड़ी को धक्का सा दे दिया, और मालगाड़ी का एकदम सीधा पॉइंट था, मतलब कि वो सीधा जा रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई मदार जंक्शन पर उसको थ्रू सिग्नल मिले थे, मतलब कि वो एकदम स्पीड में भी थी। तो मालगाड़ी की स्पीड यहाँ पर ज्यादा थी, और जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ पर साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस की स्पीड कम हो गई होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए थे। तो यहाँ पर काफी कम स्पीड से ये आके मालगाड़ी से साइड कोलिजन करती है, मतलब कि साइड से टकराती है। और मालगाड़ी इतनी ज्यादा स्पीड में होने के कारण इस गाड़ी को उल्टा ही उस दूसरे साइड में ढकेल देती है, और साथ ही साथ मालगाड़ी को यहाँ पर कुछ नहीं होता है। अब भाई मालगाड़ी को यहाँ पर क्यों नहीं कुछ होता है? तो देखिए मालगाड़ी एक तो स्पीड में थी, दूसरी चीज ये इसमें क्लिंकर भरा था जो कि बहुत ज्यादा भारी होता है। तो भाई इतनी भारी चीज को अचानक से कोई धीरे स्पीड वाली गाड़ी तो भाई कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेल एक्सप्रेस का उतना कुछ लोड होगा ही नहीं जितना मालगाड़ी में भाई इतना ज्यादा क्लिंकर भरा था, ऊपर से मालगाड़ी की स्पीड भी थी। तो इस चक्कर में जब मालगाड़ी जा रही थी तो उसने जो है 12548 को अलग ही धक्का मार दिया, जिससे 12548 अलग अपनी लाइन से हट गई और इंजन सहित लगभग 4 कोचेस यहाँ पर डिरेल हो गए। और क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक्स भी लगे हुए थे गाड़ी के, तो गाड़ी तुरंत ही यहाँ पर रुक गई है, और उसके आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं था कि जहां से भाई गाड़ी उल्टा टकराती, जिस कारण से वो सीधा पटरी से उतरी और वहां डिरेल हो गई। लेकिन यहाँ पर नुकसान क्यों नहीं हुआ? तो देखिए अगर गाड़ी जो है वो ऐसे टकराती कि अचानक से स्पीड 0 होती, तो यहाँ पर नुकसान हो सकता था कि भाई लोग एकदम से दब जाते या लोग एकदम से गिर जाते, जिस कारण से लोगों की मौत भी हो सकती थी या गंभीर रूप से घायल भी हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे ही कम हुई है इमरजेंसी ब्रेक्स लगने के कारण, और अचानक से उसके बाद फिर मालगाड़ी ने भी उल्टे साइड में धक्का दे दिया, जिससे कि गाड़ी एकदम से नहीं रुकी है। थोड़ा सा गाड़ी को मार्जिन मिल ही गया स्पीड कम करने के लिए, जिस कारण से यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
कुछ लोग भले ही घायल हुए हैं यहाँ पर, जैसा कि न्यूज़ आर्टिकल्स में दिया है कि भाई 40 लोग घायल हुए हैं, 40 लोग मतलब कि यहाँ पर थोड़े से इंजर्ड हुए हैं, लेकिन इंजरी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, हल्की फुल्की यहाँ पर सबको इंजरी हुई थी। तो यहाँ पर आपने 3 कारण समझ लिए कि भाई एक्सीडेंट में कैजुअलिटी क्यों नहीं आई। भाई पहली चीज़ तो ये है कि गाड़ियाँ दोनों सेम डायरेक्शन में थी। दूसरी चीज़ ये है कि मालगाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मदार जंक्शन पर गाड़ी को एकदम थ्रू सिग्नल मिले थे। और तीसरी चीज़ ये थी कि भाई मालगाड़ी एकदम लोडेड थी और वो भी क्लिंकर से, जो कि बहुत ज़्यादा भारी मटेरियल होता है, जिस कारण से मालगाड़ी को यहाँ कुछ नहीं हुआ। और यहाँ से इमरजेंसी ब्रेक्स लगते हुए आ रही 12548 गाड़ी को उसने उल्टा ही दूसरे साइड में ढकेल दिया। और ये अप्रॉक्स कितनी स्पीड से टकराई होगी, मतलब कि हमारी साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस, तो देखिए लगभग 20 से 30 की स्पीड होगी यहाँ पर इसकी, जितने में ये टकराई है। और इमरजेंसी ब्रेक्स भी लगातार लगी रहे थे, जिससे कि ब्रेकिंग भी इसमें हो रही थी और मालगाड़ी ने इसको अलग ही उठा के फेंक दिया है दूसरी जगह पर, जिससे कि ये डिरेल तो हुई, लेकिन यहाँ पर नुकसान किसी का कुछ नहीं हुआ। इवन जो लोको पायलट्स थे वो तो हमारे इंजन में थे। इंजन में आप देख सकते हैं कि भाई थोड़ा सा खतरनाक चोट खाया है इंजन, लेकिन यहाँ पर लोको पायलट्स को कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें एक भी चोट नहीं आई। और जो कोचेस भी हैं वो साइड से थोड़ा सा घिसे हैं, लेकिन लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पर टोटली ये मानवीय भूल थी जिस कारण से ये रेल एक्सीडेंट हुआ है। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि भाई लोको पायलट्स यहाँ पर सिग्नल देखना अपना भूल गए और उन्होंने अपनी गलती मान भी ली तुरंत ही। अभी फिलहाल लेकिन इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होती है जिसके बाद में भाई एक्चुअल रिपोर्ट आती है। तो अभी कई सारी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स में जो देखा वो मैंने आपको चीज़ बता दी, लेकिन हो सकता है और भी कुछ रीजंस हो जो कि आगे पता चलेगा पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में। तो यहाँ पर लोगों की किस्मत अच्छी थी जिस कारण से वो सारे के सारे लोग बच गए, और कैसे ये गाड़ी का इतना सीवियर एक्सीडेंट होकर भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो अब ये चीज़ भी समझ गए होंगे। तो आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे इस रेल एक्सीडेंट के बारे में, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है 18 तारीख को। तो अगर आपको अभी भी कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।